वेलकम बैक। सहूनी फौज की लिबनान में वहशाना कार्रवाइयां जारी हैं। जनूबी लिबनान के तारीखी शहर सौर में मुतादिद मकामात पर बम बरसाए गए। दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले किए गए। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 32 शहरी शहीद हुए। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2055 तक पहुंच गई। सहूनी फौज ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चेस को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। नाम नेहाद और खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी को आड़े हाथों लिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरे। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्सपोस्ट में कहा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी के अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। कहा, भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालिहती कदम क्यों ना उठा सका। मोदी अमेरिका के साथ एकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। माहिरीन का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी में पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भारत में मोदी पर होने वाली तनकीद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की अक्कास है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार को खराज तहसीन पेश किया। मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान DGISPR और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के किरदार की भी तारीफ की। मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया पर साबित किया कि सिफारतकारी एक मुसलसल अमल है जिसमें बातचीत और मुज़ाकरात कलीदी हैसियत रखते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ राबता मिसाली रहा। अता तारड़ की क़यादत में कौमी बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया गया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मौसर और पेशा वराना इंतज़ाम पर DGISPR का किरदार भी काबिल तारीफ है। कोयटा में टारगेट किलिंग, 2 सब्जी फरोश जाबहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने मगरबी बाईपास पर टायर जलाकर एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे नूरुल आरिफीन। कोयटा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हजारगंजी के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 सब्जी फरोश जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करे, ये फुटेज निकाले, जो भी इनमें मुलव्विस है इनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। इस वाक़े को जो है सीरियस लें, न कि जो है इस तरह हो खुदा न खास्ता कि इसका तसलसल हो। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो एहतजाजी धरने में पहुंचे जहां उन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उनके मुतालबात सुने। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म करते हुए मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कैमरामैन अब्दुल वहीद और साथी रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। बॉलीवुड की शोखो चंचल आवाज खामोश हो गई। गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। मौत की वजह दिल का दौरा बनी। चंचल अंदाज वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले मदाहों को उदास कर। भोसले 8 सितंबर 1933 को भारतीय शहर संगली में पैदा हुई। 10 बरस की उम्र में फनी सफर का आगाज किया और फिर पीछे मुड़कर न देखा। उन्होंने 20 से ज्यादा जुबानों में 12,000 से ज्यादा गीत गाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। उनके मशहूर गानों में दम मारो दम, ये मेरा दिल, इन आंखों की मस्ती, अजब है दास्तान और दीगर कई गाने शामिल हैं जो आज भी जुबान ज़दे आम हैं। दिहाइयों पर मुहित फनी सफर के एतराफ में उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड समेत मुतअद्दिद कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। आशा भोसले को हफ्ते के दिन तबीयत नासाज होने पर मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से वो दुनिया से रुखसत हो गई। पाकिस्तान की अनथक काविशों से अमन की उम्मीदें बरकरार। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। फरीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा दे दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के मुताबिक ईरान को फाइनल ऑफर दे दी। बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़े यकीन दहानी चाहिए। बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर है। हमने नेक नियती और लचक का मुजाहिरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। 21 घंटे तवील बातचीत में अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। सदर ट्रंप से मुसलसल राबते में थे। उम्मीद है ईरान ऑफर कबूल करेगा।
पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के तारीख साज मुज़ाकरात, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल, अमन की उम्मीदें बरकरार, फरीकैन के मुज़ाकरात जारी रखने के इश्क। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, हमने रेड लाइंस वाज़े कर दी, मुतालबा एक ही है, ईरान एटमी हथियार न बनाए। Made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. जेडी वेंस का कहना था, बेहतरीन पेशकश छोड़कर जा रहे हैं, उम्मीद है ईरान ऑफर कबूल करेगा। We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. नायब अमरीकी सदर ने एतराफ किया कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों पर भी बात हुई। 21 घंटों तक मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। Accommodating, the president told us you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. जेडी वेंस के मुताबिक हमने नेक नियति के साथ कई पहलुओं पर गुफ्तगू की। नायब अमरीकी सदर ने बातचीत को अच्छी खबर करार देते हुए अमन का रास्ता खोले रहने की नवीद सुना दी। ईरानी वक्त के सरबराह बाकिर कालिबाफ कहते हैं, मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका। उन्होंने कहा, ईरानी वफ़द ने मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ पेश की, अब फैसला अमेरिका ने करना है, वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। अमेरिका के साथ कई मामलात पर मुफाहमत हो गई तो 2-3 अहम मसाइल पर इख्तलाफात के बायस हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का बयान बताया कि मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए हैं। एक ही नशिस्त में मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हमसे ज़्यादा अमरीकियों को इस मुआहदे की ज़रूरत है। मुआहदे के लिए उन्हें दोनों मुतालबात और शराइत को मानना होगा। शराइत कबूल नहीं करेंगे तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस्लामाबाद मुलाकात अच्छी रही। जौहरी मसले के अलावा ईरान से ज़्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया था, जो जंग से कई दर्जा बेहतर है, लेकिन जौहरी सलाहियत ख़त्म किए बगैर इन निकात की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मस की नाकाबंदी करने का ऐलान कर दिया। कहा, ईरान ने आबना हुर्मस खोलने का वादा पूरा नहीं किया। ईरान को टोल अदा करने वाले जहाज़ों को खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी भत्ताखोरी है। अमरीका और दीगर ममालिक ये भत्ता नहीं देंगे। अमरीकी नेवी आबना हुर्मस में बारूदी सुरंगें तबाह करना शुरू करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी और ईरान को टोल अदा करने वाले जहाजों को रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मस खोलने का वादा पूरा नहीं किया, जिससे दुनिया भर के ममालिक में बेचैनी पैदा हुई। अमरीकी बहरिया को हिदायत दी है कि ईरान को टोल अदा करने वाले हर जहाज को रोके। जो भी गैर कानूनी टोल अदा करेगा, इसे खुले समंदर में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। जल्द नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें हैं जिनसे मुतल्लिक सिर्फ ईरान जानता है। ये आलमी भत्ताखोरी है और दीगर ममालिक खुसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देंगे। आबनाए हुर्मस में बिछाई गई सुरंगों को भी तबाह करना शुरू करेंगे। इस दौरान हम पर या जहाजों पर हमला करने वाले ईरानियों को तबाह कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अच्छे रहे, ज्यादातर नुकात पर इत्तिफाक हो गया, लेकिन सबसे अहम नुक्ते यानी जौहरी मामले पर इत्तिफाक नहीं हो सका। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ताहम जिन नुकात पर इत्तिफाक हो चुका वो हमारे फौजी ऑपरेशन से कई दर्जा बेहतर है, लेकिन जौहरी सलाहियत खत्म किए बगैर इन नुकात की कोई हैसियत नहीं। अमरीकी सदर का कहना था, इस सूरत हाल से कैसे निकलना है ईरान को ज्यादा मालूम है। मुनासिब वक्त पर हमारी फौज ईरान में जो कुछ बचा है इसे भी खत्म कर देगी। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुस की नाकाबंदी शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुस तक नहीं जाने दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुस से मुतालिक खलीजी ममालिक हमारी मदद कर चुके हैं। नेटो भी अब मदद करना चाहता है। मेरे ख्याल में अब बहुत से मुल्क मदद को आएंगे। बरतानिया और दीगर ममालिक भी बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए टीमें भेज रहे हैं। आबनाए हुर्मुस को साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन को नाकाबंदी से मसला है तो वो अपने जहाज अमेरिका लाए और तेल भर ले। चीन वेनेजुएला से जितना तेल लेना चाहता है वो लेकर अपने मुल्क जा सकता है। उम्मीद है तेल और गैस की कीमतें बहुत जल्द नीचे जाएंगी।
امریکہ اور ایران کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے، پاکستان سہولت کاری جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امید ہے فریقین مثبت رویے کے ساتھ پورے خطے کے دیر پامن اور استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. مذاکرات میں حتمی ڈیل ہونا باقی، مگر امریکہ اور ایران کا ایک نقطے پر مکمل اتفاق، اور وہ ہے پاکستان کی ستائش۔ فریقین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کا اعتراف کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا شہباز شریف اور عاصم منیر غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا پاکستانی قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کر کے حیرت انگیز کام کیا۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی حکومت پاکستان سے بھرپور اظہار تشکر کیا۔ مذاکرات میں ڈیل پر عدم اتفاق، مگر دونوں فریق پاکستان کے شکر گزار۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی خدمات کا اعتراف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہوئے۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے بریفنگ دی۔ شہباز شریف اور عاصم منیر غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات ہیں۔ پاکستانی قیادت کی بہت قدر کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پریس کانفرنس میں برملا پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حیرت انگیز کام کیا۔ پاکستانی قیادت نے امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بھرپور محنت کی۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. ایرانی رہنما بھی پاکستانی قیادت کے معترف۔ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا اظہار تشکر۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے مذاکرات کی میزبانی پر حکومت، عسکری قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان اور دیگر دوست ملکوں کے ساتھ مشاورت جاری رہے گی۔ مشرق وسطی میں عارضی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کی کوششیں، اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد امریکی اور ایرانی وفود واپس چلے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے مہمانوں کو الوداع کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پالیسی کی کوششوں پر یورپی یونین کا پاکستان کو سیلوٹ۔ ترجمان یورپی یونین نے کہا کہ امن مذاکرات کے تسلسل کے لیے برسلز ثالثی کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلیا نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا اس تنازع کا فوری اور پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی بڑھ گئی تو عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پوٹن نے کہا مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی کے تنازع کا اب سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کے لیے تیار ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور عمان کے سلطان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کشیدگی سے بچنے پر زور دیا۔ کہا امریکہ اور ایران کو مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں اور مذاکرات کے تسلسل کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے فروغ پر اتفاق کیا۔
ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के जरिए पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए तारीखी और गैर मामूली किरदार। 47 साल में पहली बार मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान को आला सतह पर बराह रास्त आमने सामने बिठा दिया।